हेलो स्टूडेंट्स, पार्थ ए पॉइंट ऑफ जीनियस चैनल पर आपका स्वागत है। बुलंद इरादों से लिखते हैं हम तकदीर अपनी, बुलंद इरादों से लिखते हैं हम तकदीर अपनी, हमारी किस्मत हाथ की लकीरों की मोहताज नहीं, हमारी किस्मत हाथ की लकीरों की मोहताज नहीं। सीईटी का एग्ज़ाम 8 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। सीनियर लेवल का एग्ज़ाम फरवरी में होगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे जो नौनियाल हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो पार्थ हैं, उन पार्थ के लिए मैं कुछ करूं। तो उसी कड़ी में आज मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर के आ रहा हूं। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, 4 या 5 क्वेश्चन हम अपने इस वीडियो में शामिल करेंगे और यथासंभव ये 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अधिकतम इसी प्रकार के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जो चीज़ देखनी है वो चीज़ ये है कि आपके दिमाग में फॉर्मूलाज होने चाहिए हर समय। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को साधारण ब्याज से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो चीज़ें बता देता हूं। साधारण ब्याज, मात्र एक ही फॉर्मूला है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू मूलधन इंटू दर इंटू समय। अगर दर प्रतिशत में दे रखी है तो बट्टा 100। अब इसी एक क्वेश्चन की मदद से हम बाकी इस एक फॉर्मूले की मदद से हम बाकी फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको मूलधन फाइंड करना है तो इन दोनों संख्याओं को आपसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, में शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, साधारण ब्याज SI इंटू 100, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है और मूलधन यहां आ गया तो शेष क्या बच गया, रेट इंटू टाइम। अगर आपको दर फाइंड करनी है तो फॉर्मूला वही है, साधारण ब्याज 100 इंटू साधारण ब्याज SI इंटू 100, शेष क्या बच गया, दर इंटू समय, सॉरी मूलधन इंटू समय, मूलधन इंटू समय। और अगर आपको समय फाइंड करना है, चौथा फॉर्मूला हो जाएगा समय इक्वल टू, सेम फॉर्मूला है SI इंटू 100 और मूलधन, अब की बार समय के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, दर, तो समय फाइंड हो जाएगा। ये 4 फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले से आप लोग पूरी की पूरी एक्सरसाइज फाइंड कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ हो, उसमें मात्र एक चीज पूछी जाती है, तो आप इस फॉर्मूले की मदद से वो दूसरी चीज फाइंड कर सकते हैं जो आपको फाइंड करनी है। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण, वो 5 क्वेश्चन, अगर आप केयरफुली इन 5 क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इन 5 क्वेश्चंस के बेस पर आप अगर प्रैक्टिस करते हैं अपनी बुक में से, तो निश्चित रूप से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप हर क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली, बहुत ही बढ़िया तरीके से हल कर पाओगे और एग्जाम में आने। देखिए, सबसे बड़ी किसी भी कॉम्पिटिटिव के लिए, किसी भी परीक्षार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कॉन्फिडेंस। जब आप में अगर कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होगा तो आप इजी क्वेश्चन को भी गलत कर देंगे। अगर कॉन्फिडेंस है तो इसका मतलब है कि आप मतलब हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को भी इजीली हल करने में सक्षम रहेंगे। तो मैं 5 क्वेश्चन शामिल कर रहा हूं, 2-2 क्वेश्चन आपके इसमें शामिल करूंगा और आप उसको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से आप हल करें। पार्थ का मतलब मेरे विद्यार्थी से हैं। आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसा मैंने वादा किया था, 5 अधिकतम 6 क्वेश्चन मेरे इस वीडियो में शामिल हो रहे हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, देखिए आप, ब्लैक बोर्ड छोटा है, बातें बड़ी हैं, 2 क्वेश्चन मैंने शामिल करने की कोशिश की है। अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत होती है तो मतलब आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे कुछ इंडिकेट करें, समझाएं, कुछ बताएं कि भाई इस तरीके से ये चीज़ हमें कम क्लियर हुई है। पहला क्वेश्चन है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्षों में कोई धन 8,470 रुपये हो जाता है, मूलधन ज्ञात कीजिए। दर दे रखी है, समय दे रखा है और ये मूल, इसका मिश्र धन दे रखा है, ये मिश्र धन है। इट मीन्स इस अमाउंट में
प्रिंसिपल, मूलधन शामिल है। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था, ये चीजें शामिल करो आप। मूलधन कितना पता नहीं है तो x मान लें। दर कितनी है 6% है। समय कितना दे रखा है 3.5 वर्ष यानी 7/2 वर्ष। और मिश्र धन दे रखा है। अगली चीज क्या दे रखी है मिश्र धन, और वो दे रखा है 8,470 रुपए। 8,470 रुपए मूलधन ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है, इसमें मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100 फॉर्मूला है। और ये मिश्र धन है, मिश्र धन का मतलब इसमें से माइनस मूलधन कर लेंगे तो ब्याज ही तो रहेगा, ये फॉर्मूला ब्याज का ही तो है। मिश्र धन माइनस मूलधन, और मूलधन आपका x है। तो x इंटू रेट कितनी 6%, टाइम कितना 7/2 और इंटू 100 है इक्वल टू मिश्र धन कितना है 8,470 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सा तरीका है, ये जितना कर सकता है उतना काट लो। 2 को इससे काटेंगे 3, ये हो गए 21x/100 इक्वल टू 8,470 माइनस x/1। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21x इक्वल टू 8,470 00 माइनस 100x। अब ट्रांसफर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 121x, 100 को इधर लेंगे प्लस में हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ेंगे तो इक्वल टू क्या रह गया 8,470 और 100 से मल्टीप्लाई किया था, इसका मतलब 2 जीरो और हैं तो x इक्वल टू 8,470 00 बटा 121। इससे इसको काटेंगे तो कितने बार जा रहा है 7 बार, तो 7000। ये इसका जो आपने x माना था वो वैल्यू आ गई। एकदम इजी वे में इस क्वेश्चन को हमने हल किया है। कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। 2800 रुपये 2 वर्ष में 2800 रुपये और 5 वर्ष में 3250 रुपये आई है। यहाँ पहले 2700 रुपये लिखे हुए थे, थोड़ा सा गलती से लिखा गया। देखिए क्वेश्चन क्या है, कोई धन 2 वर्ष में 2800 रुपये और 5 वर्ष में 3250 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अपने को यहां पर ब्याज निकालना है। ब्याज किसका, देखिए यहां पे 2 वर्ष का ब्याज है 2800 रुपये और 5 वर्ष का ब्याज है 3250 रुपये। तो मिश्र धन माइनस मिश्र धन, मिश्र धन माइनस मिश्र धन बटे समय माइनस समय। याद रखना ये ट्रिक आप लोग, समय माइनस समय। ये ब्याज आ जाएगा कितने वर्ष का 3 वर्ष का। देखिए मिश्र धन है 3250 रुपये और यहां पर दूसरा मिश्रण दिया है 2800 रुपये। समय दिया है 5 वर्ष माइनस 2 वर्ष, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितने आ गए 450 रुपये। ये ब्याज है 3 वर्ष का। कितने वर्ष का ब्याज है ये 3 वर्ष का। और 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 150 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज है 150 रुपये और इस धनराशि में 2 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है। तो हम 1 वर्ष का 150 रुपये है तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 300 रुपये। 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज 2 इंटू 150 इक्वल टू 300। अब इस मिश्र धन में से, इस अमाउंट में से आप अगर इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं तो प्रिंसिपल शेष रह जाएगा, मूलधन शेष रह जाएगा। तो मूलधन कितना हुआ 2800 माइनस 300। यही चीज इसने पूछी है, 2500 रुपये इसका मूलधन रह जाएगा। अब ब्याज की दर पूछिए, सॉरी ब्याज की दर बतानी है और दर ज्ञात करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है 100 इंटू ब्याज। जैसा कि मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताई थी, 100 इंटू ब्याज इंटू मूलधन इंटू समय। अब 100 इंटू ब्याज कितना है 150 रुपये 1 वर्ष का। मूलधन कितना आया है 2500 रुपये और समय कितना है 1 वर्ष। 1 वर्ष का ये ब्याज, जितने वर्ष का ब्याज आप लगा रहे हो उतना ही वर्ष यहां लगाओगे। अगर 2 वर्ष का ब्याज 300 रुपये लगाते हो तो वर्ष 2 लगाओगे। यहाँ पे 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर देंगे। 5 की टेबल से डिवाइड हो रहा है 3 5 और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 2 जा 6%। यह ब्याज की इंटरेस्ट रेट लगी है यहाँ पे। यह आपका आंसर होना चाहिए। 2 क्वेश्चन और देखिए, 2 क्वेश्चन और बताते हैं आपको। हाँ देख पार्थ, बहुत शानदार क्वेश्चन है।
कितने समय में 500 रुपए का साधारण ब्याज 3% वार्षिक ब्याज की दर से उतना ही होगा जितना 900 रुपए का साधारण ब्याज 5% वार्षिक की दर से 2 वर्षों में होता है। समय पूछा है सामने वाले ने, कितने समय में 500 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होना है, यानी दोनों का ब्याज बराबर होना है। कंडीशन यहाँ पर 2 दे रखी है। नीचे वाला कंसेप्ट जो है वो क्लियर है, ऊपर वाले को अधूरा छोड़ा है। तो सबसे पहले आप नीचे वाली कंसेप्ट को कंप्लीट करें। 900 रुपए का साधारण ब्याज 5% वार्षिक की दर से 5% वार्षिक की दर से 2 वर्षों में। तो पहले इस क्वेश्चन को पूरा करें तो क्या होगा, पहले आप इसका ब्याज निकाल लें, क्योंकि जितना ब्याज इसका होना है नीचे वाली कंडीशन का उतना ही ब्याज ऊपर वाले का होना है, और उस ब्याज के बेस पर हम ऊपर वाले की समय निकाल लेंगे। ब्याज निकालने का फॉर्मूला मूलधन प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। ब्याज अपने को फाइंड करना है। प्रिंसिपल कितना दिया इसने 900 रुपए, रेट कितनी दे रखी है 5%, और समय कितना दे रखा है 2 वर्ष इंटू 100। 20 से 20 कैंसिल कर देंगे तो इंटरेस्ट कितना आ गया, ऐसा इक्वल टू 5 दूनी 10, 90 रुपए इसका ब्याज आ गया। तो इस ऊपर वाली कंडीशन का इंटरेस्ट 90 रुपए है, इसका इंटरेस्ट 90 रुपया है। तो अब इसका समय निकाल देंगे हम। यहां पर देखिए ऐसा कितना दे रखा है 90 रुपए, मूलधन कितना दे रखा है प्रिंसिपल 500 रुपए, और रेट दर कितनी दे रखी है 3%। तो समय निकालना, और समय निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, मूलधन 100 इंटू ब्याज, 100 इंटू ब्याज बटा मूलधन इंटू रेट दर। चलो 100 ऐसा ही कितना आया इसका सिंपल इंटरेस्ट 90 रुपए, मूलधन कितना है 500 रुपए, और रेट क्या है 3%। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 5 3 जा 15, 15 से 90 को कैंसिल करेंगे तो 15 6 90, 6% इसका इंटरेस्ट आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत साधारण तरीके से अगर एक एक चीज को आप लेकर के चलते हो तो कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, बहुत इजी वे में लिख सकते हो। बाकी इनकी देखो किसी प्रकार की ट्रिक से अगर आप करते हो तो कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए गाड़ी गेला गेला चल रहे हैं भाई, बढ़िया रहा। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ देखो बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जिसमें लगभग स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। यदि कोई धन 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वह 8 वर्ष में कितना हो जाएगा। 16 वर्ष में दुगुना होता है तो 8 वर्ष में, मैंने ब्रैकेट में 5 वर्ष भी लिखा है, 5 वर्ष में वो कितना हो जाएगा। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपको करने चाहिए। सबसे पहले पहली कंडीशन के हिसाब से चलिए आप, कोई धन, तो इसका मतलब हमें मूलधन यहाँ पर x मान लेते हैं, कोई धन x, समय कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है यहाँ पे 16 वर्ष, और इंटरेस्ट कितना दे रखा है दुगुना हो जाता है। इसका मतलब इंटरेस्ट भी इसका x ही हो गया, क्योंकि x को और x को मिलाएंगे तो मूल जो अमाउंट है, जो मिश्र धन है वो दुगुना हो गया या नहीं हो गया। अब इसके बेस पर आप इसकी सबसे पहले रेट निकाल लें, दर निकाल लें, और दर कितनी है 100 इंटू ब्याज मूलधन इंटू समय। फॉर्मूला है साधारण सा, 100 इंटू ब्याज कितना है इसका x, मूलधन कितना है x, और समय कितना है 16। तो x से x कैंसिल हो गया। ये x समझ में आया क्या, अपने मूलधन का दुगुना हो जाता है, तो मूलधन का दुगुना तभी तो होगा जब ब्याज भी उसके इक्वल हो गया। तो x इसका इंटरेस्ट हो गया और x इसका प्रिंसिपल है। इन दोनों को काटेंगे तो 4 की टेबल से काटेंगे तो 25/4%, ये इसकी रेट लगती है। इंटरेस्ट रेट इसमें लगाई है 25/4%। अब दूसरी कंडीशन पे चलिए आप कि 8 वर्ष में, अब देखिए यहाँ पे 8 वर्ष का में वो धन कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मूलधन कितना x रुपया, और अब की बार रेट दे रखी है, रेट बराबर है 25/4%, और समय कितना दे रखा है 8 वर्ष। तो इसका ब्याज फाइंड कर लें आप, अपने आप ही आ जाएगा। ब्याज कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। हालांकि ये चीज मैं डीपली इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए, नहीं तो हम सीधे भी ये बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक अननोन स्टूडेंट जो है उसके बात समझ में नहीं आती, इसलिए ये बार बार लगाना पड़ता है। समय कितना है इसकी अब की बार
8 वर्ष, नीचे 100 है ही, तो अपने आप ही इसका इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या इंटरेस्ट आएगा? 4 से इसको डिवाइड करेंगे 2, और 25 से इसको डिवाइड करेंगे 4, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2, तो x बट्टा 2 यानी अपने मूलधन का बट्टा 2 यानी आधा हो जाएगा। ये ब्याज कितना आया है? आधा। 8 वर्ष में वो धन कितना होगा? आधा हो जाएगा। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन, ब्याज जो है वो आधा है। अब आप x को और x बट्टा 2 को जोड़ेंगे तो आपका वो धन आएगा। सॉरी, बीच में रह गया था, एलसीएम मेथड से इसको जोड़ेंगे ना तो ये 3x बट्टा 2 यानी 1.5 गुना आएगा। ये कितना? 1.5 गुना। 1.5 गुना लिखा ही नहीं जाता, 1.5 गुना 3 बट्टा 2 गुना, चलो यह होगा। हाँ बच्चों, देखो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, मैंने जैसे प्रॉमिस किया था आपसे 5 ही क्वेश्चन शामिल करूंगा, और 5 क्वेश्चन वास्तव में वो सिलेक्ट किए हैं जो बहुत ज्यादा किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन, डाटा बदल जाती है, पैटर्न नहीं बदलता है, इसलिए पैटर्न ध्यान में रखना है आप लोगों को। मैं क्वेश्चन ये नहीं कह सकता आप लोगों को कि क्वेश्चन के जो यहाँ पर आंकड़े दे रखे हैं वो आंकड़े सेम मिल जाएंगे, क्वेश्चन का पैटर्न सेम मिल जाएगा, इतना दावा करता हूं मैं। 800 रुपए का 3 वर्ष का मिश्र धन 920 रुपए है। यदि ब्याज की दर 3% वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन क्या होगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम तभी तो हल कर पाएंगे जब इस क्वेश्चन में अपने को दर फाइंड होगी। तो पहले आप इसमें से दर फाइंड करें, और दर फाइंड करने के लिए वही चीजें हैं। सबसे पहले देखिए, इतने से क्वेश्चन को हल कर रहा हूं, पहले इस क्वेश्चन के पार्ट को हल करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, प्रिंसिपल कितना दे रखा है? मूलधन 800 रुपए, और अमाउंट कितना दे रखा है? मिश्र धन 920 रुपए। तो ऐसा ही कितना हो गया? दोनों को माइनस कर लो तो 120 रुपए ऐसा ही हो गया। कितने समय का? 3 वर्ष का। और रेट अपने को फाइंड नहीं है, इसका मतलब रेट अपने को दर फाइंड करनी है, और दर फाइंड करने का फॉर्मूला है 100 इंटू ब्याज, मूलधन इंटू समय। 100 इंटू ब्याज कितना है? 120 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 800 रुपए। और टाइम कितना है? 3 वर्ष का। तो 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल करेंगे, 8 से इसको कैंसिल करेंगे, या 4 से कर दो, 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो 15, और 15 में 3 का भाग देंगे तो 5% रेट है इसकी। रेट कितनी? 5%। अब इस 5% के अब की बार रेट जो होगी वो 8% होगी। रेट कितनी होनी है? प्रिंसिपल वही रहना है 800 रुपए, टाइम जो है वही रहना है 3 वर्ष, और रेट जो है वो पहले 5% थी प्लस 3% यानी 8% इसकी रेट हो गई। तो अब अमाउंट पूछा इसने, तो अमाउंट का मतलब पहले आप इंटरेस्ट निकालें और इंटरेस्ट को आप प्रिंसिपल में जोड़ दें। तो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। प्रिंसिपल 800 रुपए है, रेट इसकी अब की बार 8% है, टाइम इसकी बार अब की बार 3 वर्ष, ठीक है, बट्टा 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 8 या 24, 24 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 192 रुपीज। ये इसका 192 रुपए, ये 8% दर से इसका इंटरेस्ट आ गया। अब इसका मिश्रधन फाइंड कर दो आप, अमाउंट मिश्रधन फाइंड करेंगे तो 800 प्लस 192 यानी 992 रुपए इसका 3 साल का अमाउंट हो जाएगा। रेट लगेगी अब की बार 8%। क्लियर है बच्चों? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हर चीज को बहुत क्लियरली समझ रहे हो। मेरा यही कहना है, एक टीचर होने के नाते मैं बार बार आप लोगों से नहीं कहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यह मेरी गरिमा के खिलाफ है, क्योंकि आप जानते हो कि जब तक अध्यापक की गरिमा है तब तक विद्यार्थी को वो सिखा पाता है। जिस दिन गरिमा गिर जाती है, एक अध्यापक अपने विद्यार्थी को कुछ नहीं सिखा पाता। इसलिए ये बातें कहने की नहीं होती। अगर वास्तव में मेरी टीचिंग, हकीकत बात ये कह रहा हूँ कि अगर वास्तव में आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैंने जो मुहिम छेड़ी है कि मैं मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे पार्थ को जो ज्ञान मेरे पास है मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। इसी उम्मीद के साथ मैं सभी को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मुझे समय समय पर मोटिवेट करते रहेंगे। धन्यवाद।